असम में हिमंता की सरकार के खिलाफ भी मुस्लिम नेताओं ने मोर्चा खोला हुआ है, क्योंकि हिमंता बिस्व शर्मा ने 1 महीने में 3 मदरसों पर बुलडोजर चलवा दिए। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्व शर्मा का कहना है कि जिन मदरसों पर बुलडोजर चला उन मदरसों में जिहादी एलिमेंट्स एंटी नेशनल एक्टिविटी में लगे हुए थे। जैसे ही इसकी पक्की रिपोर्ट सरकार को मिली, सरकार ने मदरसों के खिलाफ एक्शन लिया। इस तरह के मदरसों पर आगे भी एक्शन होगा। असम पुलिस ने अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट और अंसरुल्लाह बांग्ला टीम नाम के 2 आतंकी संगठनों से रिश्तों के आरोप में ग्वालपाड़ा, बारपेटा और बुंगाई गांव जिलों से 37 लोगों को जुलाई में अरेस्ट किया था। इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में पता लगा इन संगठनों से जुड़े कुछ लोग कुछ मदरसों में मौलवी के तौर पर पढ़ा रहे हैं। सरकार ने मदरसों की जांच करवाई। जिन 3 मदरसों में आतंकवादी संगठनों का कनेक्शन सामने आया, उन पर बुलडोजर चला दिया गया। कल बुंगाई गांव के मदरसे को गिराया गया। उससे पहले सोमवार को बारपेटा जिले के एक मदरसे पर बुलडोजर चला था। आज जब मदरसों पर बुलडोजर चलाने का विरोध होने लगा, बदरुद्दीन अजमल जैसे नेताओं ने बयानबाजी शुरू की। हिमंता पर मदरसों को खत्म करने की साजिश का इल्जाम लगा तो चीफ मिनिस्टर ने कहा, मदरसों को खत्म करने का उनको कोई इरादा नहीं है। न सरकार किसी कम्युनिटी के खिलाफ है, न किसी मजहब के खिलाफ है, लेकिन इतना तय है जहां भी एंटी नेशनल एक्टिविटी होगी, सरकार वहां बुलडोजर चलाएगी। Government of Assam doesn't have any intention to go on demolishing madrasa. Our only intention is to see that madrasas are not used by any jihadi element. So, once madrasa are not used for jihadi works or for the purpose of expanding jihadi ideology, then why there will be demolition? But if we got specific inputs on any madrasa, in the guise of madrasa, the institution is being used for expanding jihadi activity, anti-India activity, then we are going to take strongest possible action in each and every cases. उत्तर प्रदेश में आज से सर्वे शुरू हो रहा है। जो देखिए, मैं आसाम में हूँ, काहे दूसरा स्टेट का बारे में आप पूछते रहते हैं। ऐसा कोई परियोजना आपके लिए, असम के लिए? हम तो हमारा काम करते हैं ना, हम दूसरा स्टेट का बारे में मेरा कोई आइडिया नहीं है। असम में ऐसा कोई मेरा कोई आइडिया नहीं है। हम जो कर रहे हूँ आप लोग तो देख ही रहे हैं। लेकिन ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता बदरुद्दीन अजमल बार बार इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार मुसलमानों को निशाना बना रही है। बदरुद्दीन अजमल उन जगहों पर गए जहां मदरसों पर बुलडोजर चला था। बदरुद्दीन ने कहा, क्या एंटी नेशनल एक्टिविटी सिर्फ मदरसों में हो रही है? सरकार को दूसरे किसी स्कूल कॉलेज में जिहादी मानसिकता के लोग नहीं दिखते? बदरुद्दीन अजमल ने तर्क दिया कि अगर किसी मदरसे में कोई गड़बड़ होती है, कोई ऐसा आदमी मिलता है जिसने गड़बड़ की है, तो सरकार उसे पकड़ ले। मदरसे को गिराने की क्या जरूरत? मदरसों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो दूसरे मौलवी पढ़ा रहे हैं, उनका क्या कसूर? सरकार सबको सजा क्यों दे रही है? जिहादी टेररिज्म, आतंकवाद, ये देश के लिए एक चैलेंज है, देश के शांति सुकून के लिए चैलेंज है। इसलिए इस मामले में कोई कंप्रोमाइज किसी से नहीं होना चाहिए। न सरकार करेंगे न हम करेंगे। लेकिन वाई ओनली मदरसा इज टारगेटेड? क्या ये जिहादी आज आसाम में भी जो भी है वो सिर्फ मदरसों से रिलेटेड है? कोई और जगहों से नहीं हो सकते? क्यों उसको इग्नोर करते हैं? जिहादी को हर घर में तलाश करो, हर ऑफिस में तलाश करो, हर स्कूल में तलाश करो, हर कॉलेज में तलाश करो, हर यूनिवर्सिटी में तलाश करो, पकड़ो, उनको सजा दो। यह हमारी मांग है। लेकिन सिर्फ मदरसों को बदनाम करने के लिए, मदरसों का 150 साल अच्छे अच्छे कामों का, कुर्बानियों का, आज़ादी का और कुर्बानी का सब भूल गए। एक आदमी 24 स्टाफ में एक आदमी कोई बुरे काम में पाता है तो उसके लिए आप मदरसों को तोड़ देंगे, बुलडोजर चला देंगे? मदरसों को तोड़ना इल्लीगल है। अगर वो डीसी साहब ने किया है वो भी इल्लीगल काम किया। आज मुख्यमंत्री साहब ने साफ कहा मदरसा तोड़ने के बारे में हमने कुछ नहीं कहा। तो किसका इंटरेस्ट है? किसको पर्सनल इंटरेस्ट है मदरसों को तोड़ने का?
क्या इंटरेस्ट है, इसको हमको देखना पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने भी असम में मदरसों पर बुलडोजर चलाने का विरोध किया। कहा कि अगर किसी एक इंसान ने गलती की तो सजा क्या पूरे समाज को देंगे? अगर एक जिहादी मानसिकता के शख्स का हवाला देकर पूरा मदरसा गिराना है तो ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। असम में अगर किसी मदरसे के टीचर के ताल्लुकात किसी आतंकवादी संगठन से मिलते हैं तो यकीनन अरेस्ट करिए और कोर्ट में उसको कन्विक्शन करवाइए। मगर ये कौन सी बात है कि एक मदरसे के टीचर के संगठन आतंकवादी से मिले, अभी कोर्ट ने प्रूफ नहीं किया, आप उस मदरसे को तोड़ देते हैं। ये कौन सा मिसाल दे रहे हैं सर? ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ नहीं है। इस मामले पर रजा एकेडमी ने भी रिएक्ट किया। रजा एकेडमी के मौलाना सईद नूरी ने कहा कि असम में मुसलमानों को उनके मजहब से और उनकी तालीम से दूर करने का एक अभियान चलाया जा रहा है। ये तो बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ एक मंसूबाबंद साजिश है कि इनको इनके दीन से, इनके मज़हब से किस तरीके से दूर किया जाए। और हर मामलात के अंदर न मालूम हमारी हुकूमतों को क्या हो गया है कि वो मुसलमानों के जान, माल, इज़्ज़त, आबरू हर चीज़ से खिलवाड़ कर रहे हैं। वहाँ पर मदरसों में पढ़ने वाले, वहाँ पर जाके आप देखिए गुर्बत है, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, जिस तरीके से हो सकता है रखते हैं, तो उनको वो भी हुकूमत देखना गवारा नहीं करी। तो ये बहुत बुरी बात है। ये मदरसा चिल्लाते रहते हैं। एक मदरसे में बता दें कि एक मदरसे के अंदर कोई आतंकवादी पढ़ाने वाला हो, यहाँ पर हम अपने मुल्क में जितने वफादारी के साथ आदमी रहता है उसी को घेरा जाता है, उसी को बदनाम किया जाता है कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। यहाँ पर कोई मुसलमानों के अंदर इस किस्म के मदारिस के अंदर ख़ास तौर से कोई इस किस्म की बात नहीं। वहाँ अल्लाह, रसूल, कुरान और हदीस की ही तालीम दी जाती है, बाकी और कोई वहाँ पर एक्टिविटीज़ नहीं होती। बदरुद्दीन अजमल हो या सईद नूरी, ये पूरी बात नहीं बताते। वो कह रहे हैं कि अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है तो एक्शन होना चाहिए, लेकिन ये बताना भूल गए कि एक्शन उन्हीं मदरसों पर हुआ है जहां टेरर लिंक मिला है। असल में जिहादी एलिमेंट के खिलाफ हिमंता बिस्वा शर्मा ने पिछले महीने अभियान शुरू किया था। सबसे पहले असम के मोरीगांव जिले से मुस्तफा नाम के एक मौलाना को पकड़ा गया था, जिसके बारे में शिकायत मिली थी कि वो बांग्लादेश के अंसरुल्लाह बांग्ला टीम नाम के आतंकी संगठन का मददगार था, उसके लिए फंड जुटा रहा था। मुस्तफा की गिरफ्तारी के बाद पता चला कि वो मोजराबाड़ी में एक मदरसा भी चलाता था। इस जानकारी के बाद 4 अगस्त को इस मदरसे को बुलडोजर से गिरा दिया गया। इस मदरसे में कुल 43 बच्चे पढ़ते थे। इन सभी बच्चों को सरकारी स्कूलों में भर्ती कराया गया है। उस दिन हिमंता ने क्या कहा था, यह आपको सुनवा देता हूं। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि सरकार कहां एक्शन ले रही है और उसे कैसे एंटी मुस्लिम करार दिया जा रहा है। Under Disaster Management Act, that madrasa has also been evicted in Morigaon. Specific information was received that a person by the name of Mustafa, alias Mufti Mustafa, son of Rustam Ali, Saharigaon, PS Moirabari, is an important financial conduit of the recently busted an ABT module in India. The ABT is linked to Al-Qaeda in Indian subcontinent, which is a terrorist organization as per UAPA 1967. Accordingly, the person was picked up and further legal formalities was carried out. He opened a madrasa by the name of Zaimul Huda Madrasa at Saharigaon, Moirabari. 43 students were studying in this madrasa. So we have demolished that madrasa also. We have admitted with the active assistance from their guardian, we have admitted those students in general schools. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।